अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली K2 से मैं हूं मंजर शिगरी। नाज़रीन, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम जो है वो अपने मुंतखब नुमाइंदों को मुंतखब तो करते हैं, उसके बाद उनको ये नज़र नहीं आता है कि हमारे मुंतखब नुमाइंदे हैं वो किस लेवल पे किस तरह का अशरफिया बनते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही सरकारी दस्तावेज़ात आपके सामने पेश करते हैं पाकिस्तान लेवल पे, गिलगित बल्तिस्तान की सतह पे। गिलगित बल्तिस्तान में भी इस एक्ट को जो है वज़ीर आला पेन प्रिविलेजेस एक्ट कहते हैं, स्पीकर पेन प्रिविलेजेस एक्ट कहते हैं, अरकान असम्बली पेन प्रिविलेजेस एक्ट कहा जाता है, जिसमें वज़रा का तमाम की तनख्वाहें और मराहत का ज़िक्र होता है। आज हम चूँकि मराहत को कम डिस्कस करेंगे, हम कोशिश करेंगे तनख्वाहें कितनी हैं। इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं कि इस वक्त अगर हम देखते हैं पाकिस्तान लेवल पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और दीगर सूबों के जितने वज़राए आला हैं उनकी तनख्वाहों से कई गुना ज़्यादा वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान, इनकी काबीना, स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली, डिप्टी स्पीकर और अरकान असम्बली तनख्वाहें लेते हैं। आज हम बात करेंगे वफाक के ग्रांट इन एड पर चलने वाला सूबा गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की। यहाँ हुकूमत करने वाले शाहाना तनख्वाह, इनकी शाहाना तनख्वाहें कितनी हैं, इनकी तनख्वाहों का वफाक और दीगर सूबों से सरकारी दस्तावेज़ात की रोशनी में ही हम देखते हैं। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की माहाना तनख्वाह की अगर हम बात करते हैं तो वो 7,70,000, ये सिर्फ उनकी तनख्वाहें बनती हैं, मराहत दीगर मराहत जो है उससे हट के। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के साथ इनकी तनख्वाह को जब हम कंपाइल करते हैं, इनको देखते हैं तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो तनख्वाह बनती है वो 2,15,000। इसी तरह वज़ीर आला पंजाब की तनख्वाह 1,50,000, वज़ीर आला सिंध की जो तनख्वाह है वो 1,50,000, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो तनख्वाह है वो 2 लाख। मुल्क के आइनी जो भी सूबे हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो तनख्वाह ली जाती है वो बलूचिस्तान के वज़ीर आला लेता है, जिसकी माहाना तनख्वाह 5,50,000 रुपये माहाना बनती है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की जो अरकान है उनकी तनख्वाह वज़ीर आला बलूचिस्तान के बराबर बनती है। अगर हम बात करते हैं अब भी बलूचिस्तान के वज़ीर आला और गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला की, तो वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की तनख्वाह जो है वो 7,70,000, जबकि बलूचिस्तान के वज़ीर आला की तनख्वाह 5,50,000 बनती है। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के वज़रा मुशीरों की माहाना जो तनख्वाह है, जो कैबिनेट का जो प्रॉपर हिस्सा है, उनकी तनख्वाह जो है 6,50,000 माहाना बनती है। और ये तनख्वाह लेने वालों की जो तादाद है वो तकरीबन हमारे पास जो है वो 14 बनती है, जिनमें जो है 2 मुशीर और 12 वज़रा शामिल हैं। सिंध में वज़रा और मुशीरों की तनख्वाहों की बात करते हैं गिलगित बल्तिस्तान से हट के, तो वहाँ पे वज़ीर और मुशीरों की जो तनख्वाह है वो सिर्फ 75,000 है। पंजाब हुकूमत में वज़ीर और मुशीर की जो तनख्वाह है वो 35,000 है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में वज़रा और मुशीरों की जो तनख्वाह बनती है वो मैं आपको बताता चलूँ वो 1,80,000 बनती है। जबकि इसी तरह हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो वहाँ के जो इसी तरह जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में जो सूबाई वज़रा हैं उनकी तनख्वाह माहाना जो है वो 5 लाख बनती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के एक स्पेशल असिस्टेंट मुआविन ख़ुसूसी की माहाना जो तनख्वाह बनती है वो 6,50,000 रुपये माहाना बनती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के स्पेशल असिस्टेंट जो मुआविन ख़ुसूसी होते हैं उनकी भी 5 लाख तनख्वाह बनती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं उनकी तनख्वाह 5 लाख बनती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के इस वक्त के जो स्पेशल कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी तादाद 3 बनती है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के तर्जुमान की माहाना तनख्वाह 5 लाख, वज़ीर आला के सियासी मुशीर की तनख्वाह 6 लाख। इसी तरह वज़ीर आला और उनकी काबीना स्पेशल असिस्टेंट, स्पेशल कोऑर्डिनेटर, तर्जुमान और सियासी मुशीरों को अगर हम शामिल करें तो इनकी कुल तादाद जो है वो 29 बनती है। कोऑर्डिनेटर्स की माहाना तनख्वाह 1,50,000 बनती है और कोऑर्डिनेटर्स की तादाद भी 3 है। और मज़े की बात यह है कि वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के एक कंटीजेंट पेड कोऑर्डिनेटर भी है जिनकी तनख्वाह 55,000 रुपये अदा की जाती है। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में पार्लिमानी सेक्रेटरीज जो होते हैं उनकी तनख्वाह 5,70,000 माहाना बनती है, जबकि अरकान असम्बली की तनख्वाह 5,50,000 रुपये माहाना बनती है। अगर हम इसको मैच करते हैं बलूचिस्तान के वज़ीर आला के साथ तो बलूचिस्तान का जो वज़ीर आला है उसकी तनख्वाह 5,50,000, जबकि हमारे यहाँ पे एक मेंबर असम्बली जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का मेंबर है उसकी 5,50,000 बनता है। नाज़रीन, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान उनके वज़रा मुशीरों के शाहाना तनख्वाहों ने एक
آپ نے شناسائی تو حاصل کر لی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جو سرکاری دستاویزات جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، جس میں یہ جو پے اینڈ پریویلیجز ایکٹ ہے گلگت بلتستان حکومت کا، اسپیکر، اراکین اسمبلی، اپوزیشن لیڈر، تو ان تمام کو اگر ہم پراپر جب دیکھتے ہیں تو جو دیگر صوبے ہیں ان کی نسبت ہمارا جو ریکارڈ ہے وہ کافی بہت زیادہ ہائی لیول پہ جاتا ہے۔ اسی طرح ہم آتے ہیں اسپیکر گلگت بلتستان کی ماہانہ تنخواہ پہ۔ اسپیکر گلگت بلتستان کی جو ماہانہ تنخواہ ہے وہ 7,40,000 ماہانہ بنتی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر جو بھی ہوتا ہے گلگت بلتستان اسمبلی کی، ان کی 6,50,000 ہوتی ہے۔ قائد حزب اختلاف جو ہوتا ہے، اپوزیشن لیڈر جس کو کہتے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کا، اس کی تنخواہ جو ہے وہ 6,50,000 روپے بنتی ہے۔ اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی تنخواہ کی اگر بات کریں گلگت بلتستان اسمبلی کی نسبت، تو ان کی تنخواہ صرف 1,80,000 روپے بنتی ہے، اور ڈپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا کی تنخواہ 1,45,000 روپے۔ اراکین اسمبلی کی جو تنخواہ بنتی ہے وہ صرف 80,000 روپے بنتی ہے، خیبر پختونخوا صوبے کی ہم بات کرتے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی تنخواہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی 1,50,000، ڈپٹی اسپیکر سندھ کی 1,40,000، اور اراکین سندھ اسمبلی کی تنخواہیں جو ہے وہ صرف 50,000 روپے ماہانہ لیتے ہیں۔ گلگت بلتستان کے حکمران طبقے کی تنخواہوں اور مرامت کا جو ترمیمی ایکٹ کے تحت جو لے رہے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر کی ماہانہ تنخواہ جو ہوتی ہے وہ 37,000، اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ جو ہے وہ 35,000 بنتی ہے۔ بلوچستان اسمبلی کی ماہانہ تنخواہ جو ہے اسپیکر جو ہے بلوچستان اسمبلی، وہ 5,50,000 روپے لیتا ہے۔ ڈپٹی اسپیکر بلوچستان کی تنخواہ جو ہے 5 لاکھ، اور اراکین بلوچستان اسمبلی کی تنخواہیں جو ہے وہ 3 لاکھ ماہانہ بنتی ہیں۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ اسپیکر کے مراعات ٹی اے ڈی اے، متناہی پیٹرول کا استعمال، ثوابدیدی بجٹ کی ایک طویل کہانی ہے۔ ان کی تفصیلات پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، کیونکہ یہاں پہ ہمارا مقصد آج کے پروگرام کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے کسی کو پرسنل تنقید کا نشانہ بنایا ہے، بلکہ یہ جو چیزیں ہیں یہ کاغذ ہمیں بتاتا ہے، اور اس کو ہم نے پنجاب کے جو پے اینڈ پریویلیجز ہیں، سندھ گورنمنٹ کے ہیں، کے پی کے ہیں، وفاق کے ہیں، ان کے ساتھ ہم نے ان کو کوشش کر کے کمپائل کیا ہے۔ چونکہ عوام، آپ نے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا، آپ ہی اپنے نمائندوں کی صرف تنخواہوں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے جو دیگر مراعات ہیں اس کے حوالے سے انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم آپ کے ساتھ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔